नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। चुनावी साल है और बीजेपी में मंथनों का दौर जारी है। भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है जिसमें चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। 3 दिन तक बैठकों का दौर चलेगा जिसमें चुनाव को लेकर मंथन होगा। तो चुनाव से ठीक पहले बीजेपी फुल एक्शन में है। मंथनों का दौर लगातार जारी है। भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है जिसमें चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और चुनाव सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी पहुंचे। तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हैं। बैठक का मकसद है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाना, मंथन करना जीत के लिए। और लगातार 3 दिनों तक बैठकों का दौर बीजेपी में चलेगा। चुनाव जैसे जैसे अब नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी अपनी सक्रियता और बढ़ाती हुई। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। शैलेंद्र, वैसे तो बीजेपी कहती है कि वो हर समय इलेक्शन मोड में रहती है, लेकिन जब चुनाव नजदीक आते हैं तब ये एक्शन और भी ज्यादा तेज हो जाता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे अब बीजेपी में बैठकें जो है उनका दौर लगातार जारी है। और न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि जो केंद्र से जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, उनके साथ अब अलग अलग बैठकें आयोजित की जा रही है। और आज इस तरीके से जो बैठकें 4 बजे से इसका दौर शुरू है, लगभग 4 घंटे तक जो अलग अलग समूहों की जो बैठकें आज की जाएंगी, जिसमें सांस्कृतिक समूह, सांस्कृतिक एवं साहित्य समूह की बात करें, विस्तारक समूह की बात हो या फिर सोशल मीडिया समूह, इस तरह के जो तमाम जो अलग अलग समूह हैं बीजेपी के अलग अलग प्रकल्प हैं जो अलग अलग इलाकों में या ये कहें अलग अलग विषयों को लेकर जो काम करते हैं, उन सब के साथ आज बैठक की जा रही है। और उनके माध्यम से कहीं न कहीं जो जमीनी हकीकत है उसको समझने का प्रयास किया जा रहा है और आने वाले समय में किस तरह की रणनीति रहने वाली है उसको लेकर लगातार जो है वो फीडबैक भी लिया जा रहा है। और जिस तरीके से आज जो बैठकों का दौर शुरू हुआ है वो लगभग 3 दिन तक, यानी कल परसों और तक लगातार जारी रहेगा। 3 दिन तक ये बैठकें जारी रहेंगी और इसमें तमाम जो पदाधिकारी हैं, चाहे राजधानी भोपाल से जुड़े हुए लोग हों या फिर दिल्ली से जो लोग भेजे गए हैं, खासकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की बात हो या फिर अश्विनी वैष्णव की बात हो, ये जो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, उसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के कोटे से जो केंद्र में मंत्री हैं प्रहलाद पटेल की बात हो या फिर दूसरे जो अन्य नेता हैं, वो सभी नेता इसमें बैठकों में शामिल हो रहे हैं। और अलग अलग समूह के साथ अलग अलग टाइम की जो बैठकें, लगभग आधा घंटे के स्लॉट जो है वो सभी समूहों को दिए गए और उनके साथ ये बैठकें आयोजित की जा रही हैं। तो ये बता सकता है कि कितनी माइक्रो प्लानिंग जो है वो बीजेपी लगातार कर रही है, क्योंकि अब 2023 के चुनाव का किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है और ऐसे में बीजेपी अपनी पूरी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। ठीक है शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी कहे जाने वाले ग्वालियर चंबल अंचल में चुनावी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोर्चा संभाल रखा है। सिंधिया ने कांग्रेस की सरकारों पर जमकर हमला बोला, कहा कि पुरानी कांग्रेस की सरकारें हो या फिर 15 महीने की कमलनाथ सरकार, सभी ने चोरी की। पुरानी सरकारों के वक्त 85% रुपया चोरों की जेब में जाता था, तो वहीं कमलनाथ की सरकार में युवाओं के रोजगार और बेरोजगारी का भत्ता चोरी करने का काम हुआ। उनके इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पलटवार किया है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि अगर कांग्रेस सरकारें चोर थी तो उन सरकारों ने चोरी की थी तो सिंधिया जी भी हिस्सा लेते थे। बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ, रोजगार का क्या हुआ, वो जवाब दें अपना वक्तव्य देने के पहले। अगर पहले वाली सरकार ने चोरी करी तो हिस्सा सिंधिया जी में लेते थे, लिया होगा ऐसा हो नहीं सकता। वे सरकार के प्रमुख थे, नेता थे। अगर चोरी में हुई है तो उसमें सिंधिया जी का शामिल होना 1,00,000% सही है।
अधिक जानकारी के लिए सीधे ग्वालियर का रुख करेंगे। सहयोगी सुशील कौशिक जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुशील, जैसे ऐसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एक तरफ से तीर अगर आता है दूसरी तरफ से भी तीरा जाता है। बिल्कुल, देखिए चुनावी साल है तो सियासी जो बयान है उनकी बौछार एक दूसरे के खिलाफ होती ही रहती है। जब राहुल गांधी ने ट्वीट किया था तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पुरानी कांग्रेस की सरकारें और 15 महीने की कमलनाथ सरकार को चोर बता दिया था। सिंधिया ने कहा था कि इन सरकारों ने 1 रुपये में से 85 पैसे चोरी की है, भ्रष्टाचारियों की जेब में डाला है। वही 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने युवाओं से बेरोजगारी भत्ता चुराया है, युवाओं के सपने चुराए हैं, युवाओं की नौकरियां चुराई है। इसी का जवाब देते हुए, पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि अगर इस सिंधिया ये कहते हैं कि पुरानी कांग्रेस की सरकारें और 15 महीने की कमलनाथ सरकार चोर थी, तो उसमें सिंधिया जी का भी हिस्सा था। निश्चित तौर पर अगर उन सरकारों ने चोरी की है तो उसमें सिंधिया जी ने भी हिस्सा लिया होगा, क्योंकि चाहे मनमोहन सिंह सरकार हो कांग्रेस की, उस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 बार केंद्र में मंत्री रहे हैं। इसके अलावा 15 महीने की जो कमलनाथ सरकार थी, उस सरकार में भी सिंधिया जी के जो लोग थे वो मंत्री थे। सिंधिया जी खुद उस समय कांग्रेस में थे। तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि अगर कांग्रेस की पुरानी सरकार और कमलनाथ सरकार अगर चोरी की थी तो उस चोरी में सिंधिया जी का भी हिस्सा था, या सिंधिया जी भी उस चोरी के दावेदार थे और आरोप उन पर भी होना चाहिए। सिंधिया जी आज भाजपा में जाके इस तरह के आरोप लगाते हैं तो वो गलत है। निश्चित तौर पर सुशील, हम देख रहे हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सिंधिया यहां पर संभाले हुए हैं और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चुनौती उनके सामने भी है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आइए अब सीधे रायपुर का रुख करेंगे। पीसीसी दफ्तर में दीपक बैज के पदभार ग्रहण का समारोह रखा गया है। भाई मोहन मकान जी ने पिछले 4-4.5 काम सबको मालूम है, तभी चुनाव हुए। तो पीसीसी दफ्तर में नवनियुक्त अध्यक्ष दीपक बैज पदभार ग्रहण करेंगे। सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं और उनके कई मंत्री विधायक भी पीसीसी दफ्तर में मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर बाद दीपक बैज पदभार ग्रहण करेंगे। नवनियुक्त दीपक बैज अध्यक्ष बनाए गए हैं कांग्रेस के। एक युवा नेता को, युवा चेहरा को कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दीपक बैज दिल्ली में थे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से मोहन ने कहा कि सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी का आदेश है, हम सबको अध्यक्ष का आदेश का पालन करें। Your kindness in this way, आपके अध्यक्ष के रूप में का उनका अनुभव, इसके साथ साथ विधानसभा भी दोनों बार जीते और लोकसभा में तो जैसा कि सीएम भूपेश बघेल बता रहे हैं कि सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं दीपक बैज, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि दीपक बैज के आदेश का पालन करना होगा सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, सभी कांग्रेस नेताओं को। चिंतन शिविर का नतीजा है कि आज देश भर में कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को मौका दे रहा है। उसी का नतीजा है कि आज छत्तीसगढ़ में भी एक युवा को मौका मिला है बड़ी जिम्मेदारी है काम करने के लिए। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हर प्रदेश में, अब हर जगह हम युवाओं को मौका दे रहे हैं ताकि युवा आगे आए और कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ में जीतेंगे और देश भी हमको सरकार बनाना है, इसलिए युवाओं को मौका लगातार देना। मोहन मरकाम के जो समर्थक है उनको कैसे मनाएंगे सर, क्योंकि थोड़ी नाराजगी माननीय अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष मोहन मरकाम जी मंत्री बन गए, बधाई, और हमारे बड़े भाई हैं, कहीं भी कोई नाराजगी नहीं है। सभी लोगों में अच्छा मैसेज है कि बस्तर से एक दोबारा अध्यक्ष बने और दूसरे को मंत्री पोस्ट मिला। भी लगातार जारी है, सबको जिम्मेदारी मिली है, उसको हमको पूरा करना है। दूसरी बात, जैसे बूथ बनेगी वैसे हम सबको विधानसभा वार
जो पूर्व कार्यकर्ताओं प्रशिक्षण जैसे पिछले समय किए थे, इस समय भी हम लोगों को ये कार्य करना है। और इसके मामले में हमारे नए अध्यक्ष आदरणीय दीपक गोयल जी समय देंगे, कार्यक्रम बनेगा और जिसको जहाँ ड्यूटी मिली है उसको जाके सबको निर्वहन करना है। आप सब जानते हैं कि हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी है, वैसे छोटे मोटे दल और भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अफवाह फैलाती है, किस प्रकार से आंख से आंख मिला के झूठ कोई बोल सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता। अभी गिरिराज सिंह जी आए थे, वो झूठ परोस के गए। फिर उसके बाद राजनाथ सिंह जी आए, वो झूठ परोस के गए। फिर गृह मंत्री अमित शाह जी आए, वो झूठ परोस के गए। और तो और प्रधानमंत्री जी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में भी झूठ परोस के चले गए कि बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में किसानों के धान केंद्र सरकार करे। इससे बड़ा सफेद झूठ और दूसरा हो। तो ऐसे झूठ बोलने वाले लोगों के साथ आपकी लड़ाई है, अफवाह फैलाने वालों के साथ आपकी लड़ाई है। गांव जगह कहते हैं कि ये राशन कार्ड तो हम दे रहे हैं, हमारे इलाज का काम हम लोग करते हैं, पट्टा देने का काम हमारा है, लघु उपज हम लोग खरीद रहे हैं। मतलब जितना हम लोग कर रहे हैं ना, सब श्रेय ले रहे हैं। इससे लड़ाई लड़ना है और वो लोग घर घर पहुंच रहे हैं। अभी युवक कांग्रेस के साथियों ने, आकाश शर्मा ने घर घर जाने का फैसला किया है। सभी घरों में जाएंगे और सरकार की उपलब्धियों की जानकारी प्रत्येक सदस्य तक देंगे। उसी प्रकार से सभी, चाहे महिला कांग्रेस हो, सेवा दल हो, एनएसयूआई हो, चाहे मछुआ कांग्रेस हो, आदिवासी कांग्रेस हो, अनुसूचित जाति कांग्रेस हो, सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, प्रोग्राम बनाना चाहिए। प्रोग्राम बना के अध्यक्ष से चर्चा करके उसको फिर अनुमति लेके फिर आगे उस कार्यक्रम में जाना चाहिए। समय बहुत कम है और अब ये जुलाई आधा बीत गया, आधा बचा है। अगस्त सितंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव की तैयारी को लेकर नियुक्ति करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव में इससे पार्टी को फायदा होगा। केंद्रीय गृह मंत्री के हाल के दौरे के बाद बीजेपी ने आने वाले विधानसभा चुनाव पर फोकस करना शुरू कर दिया है। भूपेंद्र सिंह यादव और अश्विनी वैष्णव के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। नरेंद्र सिंह तोमर को एमपी में चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया है। पार्टी ने इस नियुक्ति पर खुशी जाहिर की, कहा कि उनके अनुभव का लाभ चुनाव में मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का ये गौरव है कि हमारे पास हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के तौर पर माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी जैसा व्यक्तित्व है, जिनके पास वृहद संगठनात्मक अनुभव है और उनके संगठन कौशल का लोहा पूरा देश मानता है। और ऐसे में उनको ये अहम जिम्मेदारी मिलना हम सब के लिए गर्वित भी करता है और आशान्वित भी करता है कि हमारा जो 51% और 200 सीटों का लक्ष्य है वो हम हासिल करने वाले हैं। उधर नरेंद्र सिंह तोमर की नियुक्ति पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस का मानना है कि स्थानीय नेताओं पर पार्टी हाईकमान को भरोसा नहीं है, इस वजह से केंद्रीय मंत्री को चुनाव की जिम्मेदारी दी जाती है। मतलब दिल्ली से लाया जा रहा है किसी को, कहते ना आपका संकट मोचक बना के। मतलब मध्य प्रदेश में शिवराज जी बीडी शर्मा जी की जोड़ी जो थी वो पूरी तरह से फेल, विफल, असफल है। कांग्रेस भले बीजेपी में हो रही नियुक्तियों पर सवाल उठाए, लेकिन ये भी सच है कि नरेंद्र सिंह तोमर के प्रदेश अध्यक्ष रहते पार्टी ने 2 बार जीत दर्ज की है। ऐसे में उनके अनुभव और कुशल रणनीतिकार होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।